नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है फैमिली मंत्रा में। तो आज हम बनाएंगे पनीर का पराठा और पनीर की कचौरी। तो सबसे पहले फिलिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम पनीर और इसे हम मैश कर लेंगे। इसे हम स्पून की सहायता से मैश करेंगे। अगर पनीर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप इसे 10 मिनट के लिए गर्म पानी में छोड़ दें, उसके बाद निकाल लें। उसके बाद इसे मैश करें तो पनीर आसानी से मैश हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे आधा चुटकी हींग। हींग को पनीर में ज़रूर डालें, हींग को बिल्कुल भी स्किप ना करें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और कटी हुई हरी मिर्च। आप अगर चाहें तो लाल मिर्च या हरी मिर्च में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आपको तीखा पसंद है। और अच्छे से हम इसे स्पून की सहायता से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय ये ध्यान रखें कि पनीर में गांठें नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब हम इसे हाथों की सहायता से मैश करेंगे, क्योंकि स्पून से अच्छे से पनीर मैश नहीं हो पाएगा। तो हम अच्छे से हाथों की सहायता से इसे मैश कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गांठ नहीं रहे। अगर पनीर में कोई भी गांठ रह जाती है तो इससे फिलिंग तैयार करते वक्त अगर जब हम इसे भरेंगे तो पराठा या पूरी फट सकती है, इसलिए हम इसे हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो हम पनीर को अच्छे से मैश कर लेंगे। पनीर मैश हो चुका है। अब ये फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है पराठे में भरने के लिए। तो सबसे पहले हम आटे को तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम उसकी एक लोई बना लेंगे और उसे हम बेल लेंगे। पराठे को हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे, बस इतना कि उसमें फिलिंग अच्छे से फिल हो जाए। फिर हम उसमें डाल देंगे 1 चम्मच फिलिंग। आप चाहें तो फिलिंग की मात्रा थोड़ी सी कम या ज़्यादा ले सकते हैं, बस ध्यान रखें कि उसको बेलते समय पराठे को फटना नहीं चाहिए। तो अब हम पराठे को बेल लेते हैं। पराठे को बिल्कुल हम चपाती की तरह ही बेलेंगे। पनीर का पराठा बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत आसान है। इसे आप कम समय में बना सकते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। या आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। आप इसे चाहे लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं या ब्रेकफास्ट में बनाएं, कभी भी बनाएं। तो पनीर का पराठा हमने बना लिया है। अब हम तवे को फ्लेम पर रखते हैं और उसे ऑन कर लेंगे और तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ध्यान रखें कि तवे को अच्छे से ही गर्म करें। जब तवा गर्म हो जाएगा तो पराठे को उस पर डाल देंगे और उसे सिकने देंगे। जब पराठा एक तरफ से सिक जाएगा तभी हम इसको पलटेंगे। ध्यान रखें, जब पराठा सिक जाता है तो पता चल जाता है। अब ये पराठा एक तरफ से सिक गया है। अब हम इसे पलट लेंगे। पराठे को आप चिमटे की सहायता से पलटें, वरना हाथ जल सकता है। पलटने के बाद इसकी जो हमने एक साइड सिक गई है उस पर हम रिफाइंड या फिर घी का प्रयोग करेंगे और अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद इसे पलट कर दूसरी साइड से भी हम तेल या घी जो भी आप चाहते हैं उसको लगा लें। दोनों साइड से तेल या घी का लगाकर इसे हम सेक लेंगे। ध्यान रखें, पराठे को सेकते वक्त फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, वरना पराठा जलने लगेगा। आप चाहें तो फ्लेम को मीडियम या फिर लो कर सकते हैं। तो ये पराठा दोनों तरफ से सिक गया है। अब ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसे गर्म गर्म सर्व करें। इस पराठे को आप किसी के साथ भी खा सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसे सिर्फ बिना किसी चीज़ के भी खा सकते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। तो अब हम बनाते हैं पनीर की कचौड़ी। पनीर की कचौड़ी बनाने के लिए हम उसी फिलिंग का प्रयोग करेंगे। अब हम लेते हैं आटे की छोटी लोई और उसे भी हम पराठे की तरह ही बेल लेंगे। पराठे के समय हमने बड़ी लोई ली थी, लेकिन पूड़ी के समय हम छोटी लोई बनाएंगे और उसमें हम उसी फिलिंग को भर देंगे। हमने यहाँ पर आधा चम्मच फिलिंग भरी है। आप चाहें तो फिलिंग की मात्रा भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि फिलिंग को बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसे भी हम उसी तरह से बेल लेंगे, बल्कि हम इसे थोड़ा साइज में छोटा बेलेंगे। तो इसे पूरी की तरह बेल लेंगे। अब इसे हम डाल देंगे गर्म तेल में। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल को गर्म करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बेली हुई कचौड़ी और इसे फ्राई कर लेंगे। कचौड़ी को भी आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें, वरना ये जल सकती है। इसे भी मीडियम या फिर लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। दोनों तरफ से कचौरी को अच्छे से फ्राई कर लें।
फ्रेंड्स ध्यान रखें, अगर कचौड़ी थोड़ी सी भी फट जाएगी तो इसका जो फिलिंग है वो बाहर निकल जाएगी, इसलिए इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसे आप तेल से निकाल लें और उसके बाद उसे सेक लें। इस तरह से हम पनीर का पराठा और पनीर की कचौड़ी तैयार कर लेंगे। पनीर की कचौड़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसे सर्व कर लेंगे।